तो सभी व्यूवर्स को डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से नमस्कार व्यूवर्स। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, आज यानी कि 6 जनवरी 2024 में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने बीकॉम 4 सेमेस्टर का सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने अपना जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, बीकॉम 4 सेमेस्टर एनईपी 2020 का। सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरे चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बच्चे जो हैं अगर पास हो गए हैं तो आप सबको भी शुभकामनाएं। और अगर कुछ बच्चों की रह गई है, एक दो सब्जेक्ट में बैक अगर लग गई है, तो मैं कुछ बता देता हूं। तो आप सभी स्टूडेंट्स तो सबसे पहले जान लीजिएगा। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि बच्चों को ये नहीं पता है। अभी देखिए, मैं आपको एक क्लियर कर दूं एक बात कि 75 में से जो एक्सटर्नल पेपर होता है यूनिवर्सिटी का, आपको पास होने के लिए जो आपके मेजर पेपर हैं, लाइक आपका जैसे इनकम टैक्स, जैसे ये जो आपके मेजर पेपर थे 4 सेमेस्टर के, है ना, मार्केटिंग का पेपर था आपका, इसमें फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, तो इसमें 75 में से आपको 25 नंबर लेने जरूरी हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके 24 नंबर भी हैं तो भी आप फेल हैं। भले ही आप चाहे टोटल तो 33 कर रहे हैं पूरा, मान लीजिए कि 25 में से आपके 8 नंबर आ गए और उधर 75 में से आपके मेजर के सब्जेक्ट्स में 25 नंबर आ गए, तो आप हो गए पास। आपका टोटल हो गया 33, तो आप हो गए पास। क्लियर है। और सपोज कीजिए कि आपके इंटरनल में तो आए हैं 20 नंबर 25 में से, बट जो एक्सटर्नल है उसमें आपके आए हैं 24 नंबर 75 में से, तो आपको टोटल हो गया 44 तो आप फेल हैं। क्यों है? आप कहेंगे कि हमने 33 का जो टारगेट पूरा कर लिया यूनिवर्सिटी का, तो 33 का टारगेट जो आपने बेटा पूरा किया वो आपने इंटरनल की वजह से किया है। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल में भी आपको जो है 33% नंबर लेने जरूरी हैं। यानी कि 75 में से 25 नंबर हर हालत में लेने आपको जरूरी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मन में यह क्वेश्चन होगा कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने इंटरनल का अगर एग्जाम ना दिया हो किसी कारण से, और उसके 25 में से 00 नंबर उसके आ गए हों, तब आपको 75 में से आपको तब 33 नंबर लेने जरूरी है पास होने के लिए, क्योंकि शर्त आपको यूनिवर्सिटी की पूरी करनी पड़ेगी। 100 में से 33 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। तो आपने अगर 25 नंबर का मौका खो दिया, इंटरनल एग्जाम में आप प्रेजेंट नहीं हुए, आपके 0 नंबर आ गए, तो आपको पास होने के लिए तो 33 ही चाहिए नंबर 100 में से। तो उधर 25 में से 00 हो गए और उधर 75 में से 33 नंबर लेने आपको जरूरी है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, तभी आप पास होंगे। और ये जो आपके को करिकुलर के जो सब्जेक्ट हैं, इसमें आपको 40% लेने जरूरी हैं। यानी कि आपको इंटरनल में तो 25 में से 10 नंबर लेने जरूरी हैं हर हालत में। ठीक है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 10 नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए। और एक्सटर्नल में आपको 75 में से 30 नंबर लेने जरूरी हैं, क्योंकि 75 का 40% हो गया 30। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आप उधर ले लेते हैं 29 नंबर 75 में से, और उधर आप ले लेते हैं 20 नंबर, तो आपका टोटल हो गया 49, है ना, 49, तो आप फेल हैं। क्यों? क्योंकि आपने 75 में से 30 नंबर नहीं लिए। आपको हर हालत में 75 में से 30 नंबर लेने ही लेने हैं। इस बात का अब आपको क्लियर हो गया होगा आइडिया। ठीक है, और उधर अगर आप सपोज कीजिए कि आप 25 में से सपोज कीजिए 12 नंबर ले लेते हैं इंटरनल में, और 75 में से आप जो है मान लीजिए 30 नंबर ले लेते हैं, तो आपका टोटल हो गया 42, तो आप हो गए पास। ठीक है, तो इंटरनल में आपको मेहनत ज़्यादा अगर आप नहीं करते हैं, बट आपको एक्सटर्नल में करनी ही करनी पड़ेगी। स्किल डेवलपमेंट जो आपका कॉलेज पेपर लेते हैं वो 40 का थ्योरी होता है और 60 का आपका जो है वो प्रैक्टिकल होता है। तो वो कॉलेज वाले जो हैं वो अपने उनके हाथ में है, तो आपको नंबर उसमें वो कॉलेज वाले देंगे पेपर करवा करके। तो ये आपका इंटरनल एक्सटर्नल का मैंने आपको बता दिया है। तो ये हर सेमेस्टर में है। ठीक है व्यूअर्स, अब आप अपना 5th सेमेस्टर की तैयारी करिएगा। बीकॉम वाले स्टूडेंट्स, बीए वाले भी, बीएससी वाले भी,
तो इसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, बिजनेस फाइनेंस का, मॉनेटरी थ्योरी का, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस का, जीएसटी का। तो मैंने 4 मॉडल टेस्ट पेपर केवल बिजनेस फाइनेंस के अभी तक 2 बनाए हैं, बाकी सबके 4 मॉडल टेस्ट पेपर हैं। तो आप देखिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबरा और बीकॉम 5th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट देखिएगा। उस प्लेलिस्ट में ही मैंने ये पेपर दे रखे हैं, सारे के सारे मॉडल टेस्ट पेपर दे रखे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम में फर्स्ट टाइम होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो लिंक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। किसी का बैक पेपर हो बीकॉम 3rd सेमेस्टर का, तो बीकॉम 3rd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर अपलोडेड है आपके सब्जेक्ट्स के। और बीकॉम 1st सेमेस्टर की अगर आप बैक देना चाहेंगे तो यूनिवर्सिटी जो भी कोई गाइडलाइंस देगी तो वो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगा। तो एक बार फिर से सभी बच्चों को बीकॉम 4th सेमेस्टर के जो पास हुए, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।